आपकी रिपोर्ट में ये पता लगा है कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन भी है और साथ में सीबीडी स्टोन भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी पीलिया हुआ है कि नहीं हुआ है, खुजली वगैरह भी हो रही है क्या। पीलिया, गॉलब्लैडर स्टोन, सीबीडी स्टोन ये सब मिल गया है। अब हमें क्या करना है? क्या आपको गॉलब्लैडर स्टोन और सीबीडी स्टोन दोनों साथ में डायग्नोज हुए हैं? आइए देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है। नमस्कार, डॉक्टर अजय यादव, हेड एंड डायरेक्टर जाइस सर्जरी, मैक्स हेल्थ केयर, लखनऊ। आपकी रिपोर्ट में ये पता लगा है कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन भी है और साथ में सीबीडी स्टोन भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी पीलिया हुआ है कि नहीं हुआ है, खुजली वगैरह भी हो रही है क्या। खुजली तब होती है जब हमारे पीलिया का लेवल जनरली 10 के ऊपर होता है। अगर 10 से कम है तो जनरली हमें खुजली देखने को नहीं मिलती है। अब अगर आपको पीलिया, गॉलब्लैडर स्टोन, सीबीडी स्टोन ये सब मिल गया है, अब हमें क्या करना है? इसके जो इसका ट्रीटमेंट है, इसके 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 सीबीडी क्लियरेंस, नंबर 2 गॉलब्लैडर का सर्जिकल रिमूवल, नंबर 3 जो हमने पहले स्टेप में ईआरसीपी के द्वारा स्टेंट लगाया था उसको निकालना। तो ये 3 स्टेप में होता है। आइए अब हम इन तीनों स्टेप को विस्तार में देखते हैं कि किसमें कैसे क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, उसमें हम सीबीडी के स्टोन्स को निकालने के लिए ईआरसीपी, जिसमें कि हम एक पतली सी पाइप को मुंह से दूरबीन को अंदर डालते हैं और सीबीडी का मुंह, जिसे मैम्पुला कहते हैं, उसके द्वारा अंदर जाके स्टोन्स को बाहर निकालते हैं। तो सारे स्टोन्स को बाहर निकालने के बाद एक पतली सी प्लास्टिक की पाइप, जिसे हम स्टेंट कहते हैं, वो लगा देते हैं। अब इसके बाद एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप, जिसमें कि हम गॉलब्लैडर को सर्जिकली रिमूव करते हैं। इसके लिए भी 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ओपन, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक। इन तीनों में सबसे बेहतरीन रोबोटिक है, सेकंड नंबर पर लैप्रोस्कोपिक है। बट लैप्रोस्कोपिक की एक टेक्निक जो कि मिनी विथ रिड्यूस्ड पोर्ट, वो बिकनी लाइन रोबोटिक सर्जरी को टक्कर देती है। अब इन दोनों में कौन सी सर्जरी आपको करवानी है, हम अपने पहले के वीडियोज़ में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, जिसमें कि हमने जो पहले स्टेप में स्टेंट को लगाया था, प्लास्टिक ट्यूब लगाई थी, उसे हमें निकालना है। तो ये ओपीडी बेस पर हम एंडोस्कोपी से निकाल देते हैं, इसके लिए भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि 3 स्टेप्स कब कब कितने इंटरवल समय के अंतराल पर होना चाहिए। अभी भी बहुत जगह पे ये देखा जाता है कि पहला स्टेप होने के बाद कम से कम 20-25 दिन, महीना भर का गैप देकर फिर दूसरे स्टेप पर लोग आते हैं। ये आज से 15-20 साल पहले का ट्रीटमेंट था। अभी हम लोग शुरुआत के 2 स्टेप्स, जैसे कि गॉलब्लैडर स्टोन और सीबीडी स्टोन, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक ही एडमिशन में हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक ही जांचों में, एक ही बेहोशी में, एक ही एडमिशन में, एक ही दवाइयों के कोर्स में हमारे 2 बड़े काम हो जाते हैं। दूसरे स्टेप में जो कि ओपीडी बेस होता है, उसको जब चाहेंगे तब आप कर सकते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में ये देखा कि अगर गॉलब्लैडर स्टोन और सीबीडी स्टोन है तो उसे हमें कैसे मैनेज करना है। अगर आपको गॉलब्लैडर स्टोन, सीबीडी स्टोन दोनों साथ में है, पीलिया भी है, खुजली वगैरह भी हो रही है, बुखार वगैरह भी आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।